Hello, welcome to KP Digital World. Myself Rajkumar, your website designing trainer and friend. Here we are to learn all website designing. यहाँ पर हम लोग वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स सीखने के लिए आए हुए हैं। हम लोग यहाँ पर हर एक तरह की वेबसाइट बनाना सीखेंगे। ओके जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपने जितनी भी तरह की वेबसाइट्स देखी है, एक नॉर्मल वेबसाइट आपकी या फिर आपने अमेजन फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट देखी होंगी, तो हर तरह की वेबसाइट हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो फिलहाल हम लोग इसको बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पे कोर्स अपना स्टार्ट करते हैं। तो वेबसाइट डिजाइनिंग स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज़ जाननी जरूरी होती है कि व्हाट इज़ वेबसाइट, आखिरकार एक वेबसाइट होती क्या है। ठीक है, तो मे भी उसमें आप में से कई सारे लोगों को वेबसाइट के बारे में पता होगा कि वेबसाइट होती क्या है, बट फिर भी एक इसकी मैं नॉर्मल सी डिफिनेशन आपको मैं बता देता हूँ जो हमने यहाँ पर लिख रखी है। ए वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट दैट इज आइडेंटिफाइड बाय ए कॉमन डोमेन नेम एंड पब्लिश्ड ऑन एट लीस्ट वन वेब सर्वर। तो ये एक टिपिकल सी डिफिनेशन है। अगर इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में जानना चाहें तो वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट सिंपल कुछ टेक्स्ट, कुछ इमेजेस और कुछ वीडियोस का एक मिक्सअप होता है जो इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, एक वेब पेज के फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसको हम लोग थोड़ा सा नॉर्मली एक बार स्टार्ट करना चाहेंगे। मैं बिल्कुल आम लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँगा। एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे आपको कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आप दो तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। पहला तरीका क्या, एक ऑफलाइन आप स्टार्ट कर सकते हो, एक आप ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हो। ऑफलाइन क्या, जैसे कि ऑफलाइन में क्या होता है, नॉर्मली आपको एक शॉप परचेस करनी होती है और आपको सिंपल आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। सेम तरीके से आपको अगर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत होती है, और यहाँ पर जो आपकी वेबसाइट होती है और या फिर ऑनलाइन मीडियम में जो आपकी शॉप होती है वो आपकी वेबसाइट होती है। ठीक है, जहां पर आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल आउट कर सकते हो। देखो इंटरनेट की दुनिया में सिर्फ दो चीज़ें बिकती हैं। ठीक है, आपको पता होगा करंट टाइम में ऑनलाइन मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन ही परचेस करना पसंद करते हैं। तो अगर आप जनरली मैं बोलूँ तो ऑनलाइन सिर्फ दो चीज़ें बिकती हैं, या तो आपका कोई ना कोई प्रोडक्ट बिकेगा या तो कोई ना कोई आपकी सर्विस बिकेगी। तो सर्विस के लिए एक नॉर्मल आपकी वेबसाइट्स होती हैं और प्रोडक्ट्स के लिए आपकी ई कॉमर्स वाली वेबसाइट होती है, जैसे आपने देखा होगा अमेजन, फ्लिपकार्ट एटसेट्रा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट कुछ नहीं होता है, वेबसाइट नॉर्मल एक कई टेक्स्ट का और इमेजेस या फिर वीडियोस का एक मिक्सअप होता है जो इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, जिसको आप इंटरनेट पर जाके किसी भी ब्राउजर में जाकर सर्च करके आप उसको देख सकते हो। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट कितने टाइप्स की होती हैं, आप लोगों ने मैं देखो कि बहुत सारे टाइप की वेबसाइट्स होती हैं। तो अगर मैं नॉर्मली बताऊं कि वेबसाइट कितने टाइप की होती है तो कई सारे टाइप की होती है। मैं अगर कहूँ 50+ टाइप की आपकी वेबसाइट्स होती हैं। जैसे अगर यहाँ पर मैंने कुछ वेबसाइट्स लिख रखी है, जैसे सर्च इंजन साइट्स, जैसे आपका गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया। ठीक है, ये आपकी कौन सी वेबसाइट्स होती है, सिंपल एक सर्च इंजन वेबसाइट्स होती है। सर्च इंजन वेबसाइट्स का मतलब क्या है, इसके अंदर जाके आप दूसरी वेबसाइट्स के डेटा को सर्च कर सकते हो। सेकंड थिंग पे हम मोबाइल वेबसाइट्स, स्कूल कॉलेज वेबसाइट्स, स्कूल कॉलेज की वेबसाइट जो होती है, ब्लॉगिंग वेबसाइट जहाँ पे ब्लॉग्स वगैरह लिखे जाते हैं, पॉलिटिकल साइट्स जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी वेबसाइट बनाती है, इंफॉर्मेशनल साइट जैसे कि आपकी विकिपीडिया क्या है, एक इंफॉर्मेशन वेबसाइट है। ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि आपका अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नायका, कई सारी और भी। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे आपका फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, आपका ट्विटर हो गया, ये क्या होते हैं, आपका सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। ठीक है, ये तो इस तरह की कई सारी वेबसाइट्स हैं, मतलब कई सारे टाइप्स हैं। बट अगर हम जनरली अब किसी वेबसाइट को अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ या फिर मैं किसी वेबसाइट के टाइप्स को अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो ये जनरली आपकी जो वेबसाइट होती है कुछ उनके टाइप्स होते हैं। नॉर्मल मैं आपको बता देता हूँ, जनरली आपकी जो वेबसाइट होती है वो दो तरीके की होती है। यहाँ पर आपके बहुत सारे तरीके लिखे हुए हैं, आपके स्कूल कॉलेज वेबसाइट्स, ब्लॉगिंग, फिर पॉलिटिकल, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट, ई कॉमर्स, सोशल नेटवर्किंग, कई सारे तरीके यहाँ पे लिखे हुए हैं। बट अगर मैं इसको मैं स्टैंडर्ड पार्टीशन करूं तो आपकी जो वेबसाइट्स होती है वो दो तरीके की होती है। पहला तरीका आपका होता है स्टैटिक वेबसाइट्स, दूसरा तरीका आपकी वेबसाइट होती है वो डायनेमिक। स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती है मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं। नॉर्मली यहाँ पर आपको डिफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। ये आपको जो स्लाइड दिख रही है, ये पीडीएफ जो दिख रही है, ये आपको आपके ऐप में, आपके कोर्स के साथ में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, डोंट वरी। तो आप वहाँ से भी रीड कर सकते हो। हम आपको अपनी लैंग्वेज में, एक जनरल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए वेबसाइट डिजाइनिंग के आपको कुछ थ्योरी नहीं है, नॉर्मली बस आपको थोड़ा सा बताने की चीज़ें होती क्या है, सारा कुछ यहाँ प्रैक्टिकल ही होने वाला है। तो स्टैटिक सब लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली वेबसाइट है, क्या पहले टाइप की वेबसाइट है, स्टैटिक वेबसाइट डिजाइनिंग। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट कौन सी होती है, वो वेबसाइट्स जिसमें एक बार हमने कंटेंट डाल दिया और वो कंटेंट चेंज नहीं होता है हमारा। मतलब क्या, उसका कंटेंट स्टैटिक है।
जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट। ये किस तरह की वेबसाइट्स होती हैं, तो अगर मैं बात करूं कि या किसी कंपनी की वेबसाइट्स, ठीक है, या किसी फैक्ट्री की वेबसाइट, या फिर किसी नॉर्मल एक संस्था की वेबसाइट, जहां पर क्या है कि सिर्फ अपने बारे में चीज़ों को बताने के लिए वहां पर हमने इंटरनेट पे अपना कंटेंट डाल दिया है कि अगर गूगल में जाके कोई सर्च करे, इंटरनेट पर जाके कोई सर्च करे हमारे बारे में, तो हमारे बारे में उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इन वेबसाइट्स में क्या होता है, एक बार हमने डेटा डाल दिया या फिर एक बार जो हमने कंटेंट अपडेट कर दिया, अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी या फिर जो सर्विसेज हम देते हैं जो अपडेट कर दिया, वो वहां पे वो सेम रहता है। हाँ, अगर आपको चेंज करना है तो आप 6 महीने 1 साल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली आपकी स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट्स आपकी वो वेबसाइट्स होती है जिसमें एक बार कंटेंट डाल दिया जाता है, ठीक है, और वो कंटेंट कभी चेंज नहीं होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे हमारी वेबसाइट आप जाकर चेक करोगे keepitdigitalworld.com, ये क्या है, इसमें कभी भी कोई भी कंटेंट चेंज नहीं होता है। हाँ, साल 6 महीने में जब हमारे कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं, नया कोर्स लॉन्च होता है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी चेंज होती हैं, या फिर आप किसी कंपनी के बारे में जाकर सर्च आउट कर सकते हो, ओके, या फिर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट के बारे में सर्च कर सकते हो जाके, तो वहाँ पर सिंपल क्या होगा, आपको नॉर्मल ऐसे ही मिलेंगे। या फिर आप किसी मैं कहूँ गवर्नमेंट टूरिज्म की वेबसाइट को जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, सिंपल एक बार इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि भैया यहाँ पर यही चीज़ें अवेलेबल हैं, वो चीज़ें वहाँ पर सेम रहती हैं। हाँ, कभी 6 महीने 1 साल में चेंजेस होते हैं तो वो होते रहते हैं। नेक्स्ट टाइप हम लोग बढ़ते हैं डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, डायनेमिक वेबसाइट का मतलब ये होता है कि जहां पर आपका जो कंटेंट है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, स्टैटिक होता ही नहीं, मतलब डायनेमिक रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, कई सारी तरह की वेबसाइट आपकी डायनेमिक होती है। जैसे आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट देख लीजिए, वहां पर क्या होता है, आपके पर डे नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं, हर एक प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता रहता है, ओके। और न्यूज़ वेबसाइट्स में क्या होता है, जनरली हर दिन हर घंटे नई न्यूज़ आती रहती है। मैं सोशल मीडिया वेबसाइट्स की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी हर टाइम पे, हर सेकंड में यहाँ पे नई नई पोस्ट होती रहती हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊं ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, ब्लॉगिंग में भी क्या होता है, वहां पर भी आपका कंटेंट चेंज होता रहता है। तो डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, डायनेमिक वेबसाइट का मतलब ये होता है कि ऐसी वेबसाइट्स जहां पर जो कंटेंट होता है वो डायनेमिक होता है, मतलब क्या कि वो कंटेंट चेंज होता रहता है बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये आपकी होती है डायनेमिक वेबसाइट। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं डायनेमिक वेबसाइट के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट है वो है ई-कॉमर्स, ठीक है। डायनेमिक वेबसाइट के अंदर मैंने आपको बताया वेबसाइट आपकी 2 तरह की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। सिर्फ 2 ही तरीके की होती है, या तो आपकी स्टैटिक होगी या तो डायनेमिक होगी। अब डायनेमिक के कई सारे पार्ट होते हैं, तो डायनेमिक का जो सबसे बेस्ट या सबसे अगर मैं कहूँ सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला पार्ट है वो है आपका क्या, ई-कॉमर्स वेबसाइट। नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब क्या होता है, ई कॉमर्स का पहले मतलब समझिए। ई का मतलब इंटरनेट, कॉमर्स का मतलब बिजनेस। जब कोई बिजनेस इंटरनेट पे किया जाता है तो वो आपका होता है ई कॉमर्स। नॉर्मली ई कॉमर्स वेबसाइट कौन कौन सी, अगर आपको एग्जांपल यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील, शॉपक्लूज, पेटीएम, जेबोंग, इस तरह की हजारों वेबसाइटें हैं। मतलब क्या कि जो भी वेबसाइटें ई कॉमर्स मतलब इंटरनेट के थ्रू अपना कोई भी बिजनेस सेल करती हैं, कोई भी प्रोडक्ट सेल करती हैं, तो सिंपल आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स में आती हैं, ठीक है। तो हम लोग ये सारा कुछ सीखने वाले हैं, ये जितने भी आपको यहाँ पर टाइप दिखने वाले हैं, हम लोग हर तरह की वेबसाइट सीखने वाले हैं। हम लोग स्टैटिक वेबसाइट भी बनाना सीखेंगे, हम लोग डायनेमिक वेबसाइट बनाना भी सीखेंगे। तो एक सिंपल सा आपका इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज वेबसाइट। नेक्स्ट अगर मैं आऊँ न्यूज़ वेबसाइट आपने देखी होगी, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। कई सारे और भी इस तरह के इस वेबसाइट हैं, अगर द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, एबीपी न्यूज़, न्यूज़ 24, कई सारी वेबसाइट्स आपने देखी होंगी। हम लोग भी वेबसाइट कुछ रन करते हैं, 2 वेबसाइट्स हम लोग रन करते हैं जो हमारे अंडर में हम लोगों के प्रोजेक्ट में है। एक के न्यूज़ नाम से वेबसाइट है, एक वन नेशन न्यूज़ नाम से वेबसाइट, जिन वेबसाइट्स के डेटा को या फिर उसमें जो कंटेंट लिखना होता है, जो पोस्टिंग करनी होती है, वो हम लोग अपनी तरफ से हैंडल करते हैं। तो हमारे भी 2 न्यूज़ वेबसाइट जो हमारी न्यूज़ कंपनियां हैं वो हमारे 2 क्लाइंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बढ़े, ब्लॉग वेबसाइट्स। ब्लॉग क्या होता है, मे भी आप लोगों ने सुना होगा कभी न कभी ब्लॉगिंग। तो ब्लॉग का मतलब क्या होता है, ब्लॉग एक तरह की ऐसी वेबसाइट्स होती है जिसमें लोग अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे वेबसाइट डिजाइनिंग का आती है, मैं क्या करता हूं कि वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में मैं गूगल पे जाके या फिर मैं किसी एक वेबसाइट बनाऊंगा मैं ऐसी, जहां पर मैं वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में लिखना स्टार्ट करूंगा। जैसे कि आप लोगों ने यूट्यूब पे वीलॉग्स देखे होंगे, वीडियो लॉग्स देखे होंगे, या फिर ट्यूटोरियल वीडियोस देखे होंगे। वहां पर क्या होता है कि वो लोग ट्यूटोरियल देते हैं कि भैया आप ये चीज कैसे कर सकते हो। तो सेम चीज क्या होता है ब्लॉगिंग में, क्या होता है कि आपको कंटेंट लिखना होता है। कि जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको गूगल पे कुछ भी आपको गूगल कुछ चीज नहीं आती है, सिंपली आपको किसी चीज का फुल फॉर्म नहीं आता है, सिंपली आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता, आप गूगल पे जाते हो, सर्च करते हो,
ठीक है, ओके का फुल फॉर्म क्या है, कुछ जो भी आपका मन करे आप सर्च करते हो, तो वहां पर आपको जब भी आप क्वेश्चन आंसर वाली कुछ क्वेरीज गूगल में सर्च करते हो तो वहां पर आपको जो वेबसाइट्स दिखती हैं और उस पर क्लिक करके जब अंदर जाके पढ़ते हो तो वो जो वेबसाइट्स होती हैं वो क्या होती है, ब्लॉगिंग वेबसाइट। या फिर मैं एक चीज और कहूं कि सिंपली अगर आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज है तो उसको आप वेबसाइट में लिखिए और यही लिखना आपका हो जाता है ब्लॉगिंग। फॉर एग्जांपल मुझे खाना बनाना आता है, कुकिंग मुझे आती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुकिंग की रेसिपीज को मैं एक ब्लॉग में लिख सकता हूँ, एक आर्टिकल में लिख सकता हूँ, अलग अलग रेसिपीज को, अलग अलग हमारे जो भी हमारे कैटेगरी होंगे उसके लिए, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, हम लोग क्या होते हैं, हम जनरली हम लोग यहाँ पर ये भी आपकी एक तरह की डायनामिक वेबसाइट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी आपका कंटेंट चेंज होता रहता है। यहाँ पर न्यूज़ वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट के कितना चेंज कंटेंट नहीं होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम टू टाइम चेंज होता है। मतलब कि मैं अगर कहूँ तो 2 दिन या 4 दिन या फिर 1 हफ्ते में एक कंटेंट आता है। न्यूज़ वेबसाइट्स में क्या होता है, पर डे 10-15 न्यूज़ें आती हैं। या फिर ई कॉमर्स में भी क्या होता है कि आपके प्राइस चेंज होते हैं और भी कई सारी चीज़ें आपकी होती रहती हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर क्लास। तो हम लोगों ने आज इस वीडियो में क्या सीखा, सिंपल कि वेबसाइट्स क्या होती हैं, ठीक है, वेबसाइट कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। हम लोगों ने कौन सी 2 टाइप की वेबसाइट पढ़ी है, एक स्टैटिक वेबसाइट, एक डायनेमिक वेबसाइट। हम लोग स्टैटिक वेबसाइट बनाना भी सीखेंगे और डायनेमिक वेबसाइट बनाना भी सीखने वाले हैं, ओके। स्टैटिक वेबसाइट में हम लोग क्या सीखेंगे, एक नॉर्मल वेबसाइट, और डायनेमिक में हम लोग 3 तरह की वेबसाइट सीखेंगे, एक आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट, एक आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट और एक आपकी न्यूज़ वेबसाइट, ठीक है। इस तरह की ये वेबसाइट हम लोग सीखने वाले हैं बनाना यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू क्लास, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जहाँ पर हम लोग सीखेंगे वेबसाइट कैसे बनाएं।